दिल्ली में केजरीवाल न सिर्फ अपनी सीट हारे बल्कि दिल्ली की सत्ता से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आकर सिमट गई। चुनाव से एक महीने पहले किसी भी सियासी गणितज्ञ ने इस अंजाम की कल्पना भी नहीं की होगी। केजरीवाल की करारी हार के बाद अलग अलग सियासी अनुमान लगाए जा रही हैं। पिछली 2 बार से ऐसा होता आया है कि लोकसभा में मध्यम वर्ग का वोटर बीजेपी के साथ जाता था और विधानसभा में वापस केजरीवाल के साथ खड़ा हो जाता था, लेकिन इस बार वोटर केजरीवाल के पास वापस नहीं आया। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का अहम हिस्सा रहे मध्यम वर्ग के वोटर इस बार केजरीवाल से खफा नजर आए, जिस वजह से दिल्ली की कुर्सी से केजरीवाल को विदा लेना पड़ा और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। इस हार से केजरीवाल को जोरदार झटका तो लगा ही, वहीं उनके आगे की सियासत पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। इस हार पर आम आदमी पार्टी ने आत्ममंथन किया। आपके शीर्ष सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि उनके शुरुआती मूल्यांकन के आधार पर पार्टी ने 2025 के चुनाव में अपनी हार के पीछे 3 प्रमुख कारणों की पहचान की है। इस रिपोर्ट में उन्हीं 3 कारणों पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार का पहला मुख्य कारण था मिडिल क्लास वोटर का वापस न आना। मध्यम वर्ग के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जो परंपरागत रूप से लोकसभा चुनाव में भाजपा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देता है, इस बार आम आदमी पार्टी की ओर नहीं लौटा। 12 लाख रुपए की नो टैक्स व्यवस्था की घोषणा मध्यम वर्ग का भाजपा के लिए समर्थन हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कारण बना। आम आदमी पार्टी खतरे का आकलन करने में विफल रही क्योंकि यह पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षणों में परिलक्षित नहीं हुआ। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया और अभियान 3 फरवरी की शाम को समाप्त हो गया। संभवतः इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए सीमित समय था। आम आदमी पार्टी की हार का दूसरा बड़ा कारण था आखिरी दिनों में बंद कमरे की बैठक न करना। आम आदमी पार्टी नेतृत्व का मानना है कि भाजपा की बढ़त को बंद कमरे की बैठकों के माध्यम से रोका जा सकता था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभियान के अंतिम चरण में ऐसी बैठकें नहीं की। दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले महिलाओं के साथ रेवड़ी पर चर्चा और गुलाबी पर्चा के तहत बंद कमरे में कई बैठकें की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी अभियान के आखिरी चरण में भाजपा का मुकाबला करने में विफल हो गई और आम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा वापस नहीं पा सकी। आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव जीतने का विश्वास ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है और केजरीवाल की आपके हार का सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा कारण रहा धन बल का प्रभाव। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ चुनाव में भी भाजपा ने धन शराब बांटी, लेकिन इस बार इसे डर के साथ जोड़ दिया गया। धन बल और पुलिस के इस्तेमाल ने आपके मुख्य झुग्गी झोपड़ियों के मतदाताओं में डर का माहौल पैदा कर दिया। इनमें से बहुत से मतदाता मतदान के लिए वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, जिससे आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में और गिरावट आ गई। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनका आकलन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में बीजेपी को बहुमत मिला है, वहीं आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली हैं। ऐसे में पार्टी ने हार के बाद 3 प्रमुख लक्ष्य भी रख दिए हैं, जिनमें सबसे पहला लक्ष्य पंजाब किले को बचाना है। पंजाब के किले को बरकरार रखना और पंजाब में पंजाब मॉडल बनाने के लिए शासन देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरे लक्ष्य की बात करें तो मजबूत विपक्षी भूमिका अदा करना। आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार और उसकी नीतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने पर केंद्रित है। तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है संगठनात्मक विस्तार। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिसमें गुजरात, गोवा पर मुख्य ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दिल्ली और पंजाब में अपनी उपस्थिति मजबूत करना शामिल है। दिल्ली संगठनात्मक पुनर्गठन। दिल्ली आम आदमी पार्टी इकाई एक बड़े पुनर्गठन की तैयारी में है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। इस हार से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई। अब यहाँ से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का कमबैक कैसा होता है ये देखना होगा।
बहरहाल 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। जल्द दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी और मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।